नमस्कार दोस्तों, अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑफिस में काम करना चाहते हैं या अपनी कंप्यूटर स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक्सेल सीखना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। आपको इस कंप्लीट सीरीज में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सिखाएँगे। आपको पहले से एक्सेल का कोई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। मैं हर टॉपिक को सिंपल हिंदी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा। अगर आप इस सीरीज अगर आप इस सीरीज के हर एपिसोड को ध्यान से देखते हैं और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं, तो आप एक्सेल में अच्छी कमांड बना सकते हैं। हर एक फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं, कैसे हम डाटा को एनालाइज करेंगे, कैसे हम डाटा को एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप कोई मान लीजिए मोबाइल सेल्स, कोई आप होलसेल्स मोबाइल पे या कहीं भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, आप मोबाइल का आप सेलर हैं जो मोबाइल सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसका एक डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, या पाइवट टेबल नहीं आता, आपको कोई फार्मूला यूज करने नहीं आता है, इस सीरीज में हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसका यूज डाटा को लिखने, ऑर्गेनाइज करने, कैलकुलेट करने और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तो अगर आपके पास किसी स्कूल के स्टूडेंट की लिस्ट, किसी शॉप की का हिसाब, एम्प्लॉय की सैलरी या मंथली खर्चा का रिकॉर्ड है, तो एक्सेल उस डाटा को बहुत ही आसानी से मैनेज करने में मदद करता है। आप कोई भी आपके पास रिकॉर्ड है, कुछ भी है, सारी चीज़ आप बहुत ही आसानी से एक्सेल में आप मैनेज करके रख सकते हैं। एक्सेल का यूज लगभग हर फील्ड में होता है। ऑफिस में, सैलरी और अटेंडेंस मेंटेन करने में, स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट का डाटा मैनेज करने में, बैंक्स में रिकॉर्ड बनाने के लिए, शॉप और बिजनेस में स्टॉक और सेल्स ट्रैक करने के लिए, स्टूडेंट असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब अगर आप डाटा एंट्री, एमआईएस एक्सक्यूज या अकाउंटेंट या बैंक ऑफिस या किसी भी प्रकार के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें एक्सेल में काम किया जाता है, तो आपके लिए ये जो है इस वीडियो में जो नॉलेज आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम चलते अपने एक्सेल के सीट पर। अब जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें हमको बहुत सारे यहाँ पे दिखते हैं आइकन्स, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं क्या है। उसको हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर, ये हमको जो दिखता है इसको हम रिबन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बुक 1 लिख रहा है, जो हम फाइल का नाम सेव करते हैं वो सारे यहाँ पे चीज़ें हम दिखाते हैं। मैं फाइल का नाम नहीं सेव किया, आप जब सेव करेंगे तो वहाँ पे जो नाम दिखाएगा वो यहाँ पे शो करता है। उसके नीचे हमको ढेर सारे दिख जा रहे हैं आपको लिखे हुए, उसको हम मेनू बार बोलते हैं। जैसे कि ये फाइल मेनू है, ये होम मेनू है, ये इंसर्ट मेनू है, ये ड्रॉ मेनू है। इन सारे में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें जो भी यूजेस आएंगे हम सारे यूजेस करेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से हम होम पे रहते हैं, यहीं पे हमको जो भी काम करना रहता है करते हैं। उसके नीचे हमको ये दिख जाता है जहाँ पे ये हमारा होता है फॉर्मूला बार। जहाँ ये देखिए इंसर्ट फंक्शन लिखा है, हम जो भी फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे आगे आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको शो होते हैं। ये हमारा अब नेम बॉक्स, जहाँ पे जो भी हमारा सेल है रहता है वो नाम हमको दिखाई देता है। अरे आपको D2 दिख रहा है, ये D2 सेल का नाम है। सेल क्या होता है ये जान लीजिए। जो भी आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे जो भी ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। सेल्स जो होता है क्या होता है, तो रो और कॉलम को कंबाइन करके बनता है। तो रो और कॉलम क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कॉलम क्या होता है। कॉलम ये जो आपको सीधा दिख रहा है ना, ये देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सीधा दिख रहा है, इसको हम कॉलम बोलते हैं, जो हमारे वर्टिकली होता है। जैसे यहाँ लिखा ना ABCD, ये सारे हमारे क्या है, ABCD जो भी लिखे ये हमारे सारे कॉलम है। रो क्या होता है, देखिए यहाँ तो 1 2 3 4 लिखा, ये सारे हमारे कॉलम। तो देखिए हाइड होगा, इसको हम इसे कर सकते हैं। जो सारे आगे बताएंगे कैसे हाइड हुआ कैसे नहीं। तो देखिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा सेलेक्ट पूरा आगे तक, ये हमारा क्या होता है कॉलम, तो सॉरी रो होता है। यहाँ पर जैसे 1 2 3 लिखा है, ये सारे को हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और आपको नीचे दिख जाता है सीट, यहाँ पर आपको दिख रहा है सीट लिखा हुआ, तो हम जितना भी सीट चाहते हैं उतना
ऐड हम कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं वर्कबुक और शीट में अंतर क्या होता है। बहुत लोग इसको लिए कन्फ्यूजन होते हैं कि वर्कबुक क्या होता है और शीट क्या होता है। तो हम बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बुक है, मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, इस बुक को हम समझ लीजिए ये हमारा होता है वर्कबुक, और इसके अंदर ये पेजेस जो हैं, जितने भी पेजेस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शीट। ऐसे ही सेम तरीके से ये भी हमारा होता है। जैसे ये हमारा पूरा क्या है, वर्कबुक है, और ये जिसमें हम कार्य करते हैं इसको हम शीट समझते हैं। जैसे नीचे आपको शीट दिख रहा है, शीट 1, फिर हम ऐड कर सकते हैं शीट 2, शीट 3, इसी प्रकार से हम ढेर सारे शीट यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक, तो हमारा वर्कबुक क्या होता है, ये जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, शीट जो हमारे नीचे है उसको हम शीट बोलते हैं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या करना चाहता हूँ। वर्कबुक और वर्कशीट आपको समझ में आ रही है। अब हम जो है चाहते हैं किसी भी रो का नाम पता करना। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, C3। ये C3 सेल का नाम है। कैसे C3 हो रहा है, जैसा देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कि ये नेम बॉक्स है जो हमारा सेल का नाम दिखाता है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, E8 वहाँ पे क्यों आ रहा है, देखिए मैंने क्या बता, एक सेल जो होता है रो और कॉलम को कंबाइन करके बनता है। ठीक, ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। तो हम इस सेल का नाम पता करना चाहते हैं। हम पहले देखेंगे कॉलम कौन सा है, G। अब रो देखते हैं तो हमारा क्या, 4। ये हमारा क्या होगा, G4 हमारा इस कॉलम का, सॉरी सेल का नाम हो गया। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को आज जितना भी आपको मैंने बताया आपको सारी चीज़ समझ आ रही है कि आपका डे 1 है। डे 1 में आपको जितना हो सका मैंने तुम्हें समझाया। अब डे 2 में हम और भी एडवांस चीज़ें सीखेंगे। अभी इसमें बस इतना ही आपको करना कि आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस है, करिएगा। आप अपना एक्सेल खोलिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, नेम सॉरी कैपिटल लेटर में नेम लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिटी लिखिएगा, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एज अपना। ठीक, और इसके नीचे आना है अपना नेम लिखना, जैसे मेरा नाम विकास, और यहाँ पे सिटी जैसे मैं कहाँ का हूँ, मान लो तो मैं इंडिया अपना लिख देता हूँ, कंट्री में लिख रहा हूँ, चलिए मैं सिटी लिख लेता हूँ अपना, गोरखपुर। ओके, गोरखपुर। अब इसके बाद एज आपका जो भी रहेगा वो आप एज यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। मैं हैशटैग डाल दे रहा हूँ, बस एज मेरा जानना आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक, तभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मैंने जैसे गोरखपुर लिखा तो थोड़ा यहाँ पे ये जो है बाहर तरीके, जैसे अभी मान लीजिए बड़ा नाम होता है गोरखपुर है, गोरखपुर के आगे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं गोरखपुर गीडा में लिखना चाहता हूँ। जैसे लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, छिप जा रहा है। आप चाहते हैं वो छिपा हुआ चीज़ दिखे तो यहाँ पाएंगे ऊपर, क्योंकि अभी देखिए हमारा कर्सर इस प्रकार से प्लस का आइकन है मोटा सा, यहाँ पे जैसे ले जा रहे हैं किस प्रकार से चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे ला रहे हैं तो ऐसे है, यहाँ पे जैसे ला रहे हैं ऐसे, तो यहीं ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके आप इसे ड्रैग करते हैं तो देखिए ड्रैग होगा, उस कॉलम की साइज चौड़ी हो जाएगी, तो आपका जो है लिखा हुआ दिखेगा। तो आप इतना करिए, आप लोग प्रैक्टिस, ये आपका जो है क्या होगा, एक छोटा सा टेबल। आप कंग्रेचुलेसन, आपने जो है पहला टेबल अपनी एक्सेल में क्रिएट कर लिया। तो आप लोग सभी लोग इस प्रकार से क्रिएट करके करिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है। और आपको अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं लास्ट तक, तो लास्ट में यूज कराऊंगा सर्टिफिकेट, आप लोगों को एक्सेल का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये चीज़ें मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट तक वीडियो देखेगा उसको ही मिलेगा। तो लास्ट जो एपिसोड में ही आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे कैसे मिलेगा आपको सर्टिफिकेट एक्सेल का। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।